आजकल काल के लोगों के मन में अनेक प्रकार के भगवान शिव के शिवलिंग के विषय में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं। और इन शंकाओं को लेकर सनातन धर्म भटक रहा है, कहीं अटक रहा है तो कहीं पर लटक रहा है, और दूसरे धर्म के अनुयायी लोग इन सभी को झटक रहे हैं। शिवलिंग ग्रस्त जीवन में रखना चाहिए या नहीं? शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए या नहीं? शिवलिंग का चढ़ाया हुआ जल पान करना चाहिए या नहीं? शिवलिंग का चढ़ाया हुआ पंचामृत पान करना चाहिए या नहीं? शिवलिंग को चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? अनेक शंकाएं हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। केवल साधारण व्यक्तियों की ही बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोग भी इस बात को नहीं जान सकते हैं और वो मनमाने ढंग से भक्तों को समझाते हैं, बुलाते हैं, बताते हैं और भक्त समझ नहीं पाते हैं। आज सूत जी महाराज ऋषियों को बहुत सुंदर शिवलिंग के रहस्य का ज्ञान बताते हुए कहने लगे, ही ऋषियों, शिवलिंग ग्रस्त जीवन में रखना चाहिए या नहीं? जरा ध्यान से सुनना। एक एक मिनट की कथा को मैं आपके जीवन में उतारना चाहता हूं, आपके अंतःकरण के इस भ्रम रूपी गंदगी को बुहारना चाहता हूं, आपके जीवन को संवारना चाहता हूं और डूबते हुए को सागर से तारना चाहता हूं। एक एक श्लोक बोलूंगा मैं, जिससे आप सभी को विश्वास हो सके, हमारी वाणी पास हो सके, आप शिव के चरणों के दास हो सके, आपके जीवन का दुख नाश हो सके, आपके जीवन का विकास हो सके। कृत्वा पार्थिव लिंगम यो अन्य देवं प्रपूज्ये प्रथा भवति सा पूजादम दानादिकम प्रथा। शिव महापुराण के बिंदेश्वरी संहिता का यह श्लोक शिवलिंग के विषय में हमारी शंका को दूर करता है। कृत्वा पार्थिव लिंगम यो अन्य देवं प्रपूज्ये, जो शिवलिंग की पूजा नहीं करने के हुए अन्य देवं प्रपूज्ये, और सभी देवी देवताओं की पूजा करता है, तो प्रथा भवति सा पूजादम, उस भक्त के द्वारा की गई अन्य देवी देवताओं की पूजा निरर्थक हो जाएगी और दानादिकम वृथा। जो हाथ से दान करोगे, पुण्य करोगे, पाठ करोगे, जप करोगे, ये सब का सब बेकार चला जाए। लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा, और तीर्थ करो हजार,
शिवलिंग पूजा नहीं करी तो सब कुछ है भी। धन्यवाद। एक और सुंदर श्लोक आप सुनिएगा। भले आपको श्लोक समझ में ना आवे, लेकिन कहते हैं कि शिव महापुराण का श्लोक जब किसी भक्त के कानों में जाता है और कानों की ध्वनि जब हृदय को टकराती है तो इस मानव शरीर के जो पाप हैं वो अपने आप भाग जाते हैं और सोया भाग जाग जाता है। कालो लिंगार्चनम श्रेष्ठम। हाथ जोड़िए, श्लोक के समय हाथ जोड़कर बैठिए। शिव महापुराण का एक एक श्लोक का मंत्र आपके जीवन को तारने वाला है, आपके अंधकार को बुहारने वाला है। कालो लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदश्यते तथा नास्तीति शास्त्राणाम एष सिद्धांत निश्चय। कलो लिंगार्चनम श्रेष्ठम। कलयुग में शिवलिंग की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। बिना शिवलिंग की पूजा के आप चाहे राम जी को मानो, चाहे कृष्ण जी, गणेश को मानो, चाहे दुर्गा जी को, हनुमान जी को मानो, चाहे किसी अन्य देवता को, मगर ये सभी देवी देवताओं ने प्रण कर रखा है कि जो शिवलिंग का पूजा करेगा, ध्यान करेगा, सम्मान करेगा, बस हम उसी के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करके भक्त को पूजा का फल प्रदान करेंगे। शिवलिंग आधार कार्ड है। क्या है? आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड आप कुछ काम कर सकते हो क्या? बोलो ना। नहीं। जैसे आधार कार्ड हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा बन गया है, कहीं भी किसी चीज में प्रवेश करना हो, किसी देश में जाना हो, आप कोई और सामान देवे ना देवे पर आधार कार्ड जरूर है, कंपलसरी। भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधापन निवारणम पूजित्वा नरो नित्यम शिव सायुज्यम वाप्नुयात्। जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहते हो, जीवन में ईश्वर की भक्ति चाहते हो, गृहस्थ जीवन को चलाने की युक्ति चाहते हो, तो आप बिना शिवलिंग की पूजा के कोई शक्ति भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत श्लोक है मेरे पास, शिवलिंग के विषय में श्लोक बोलता रहा तो 30-35 श्लोक है, पर आपको इतना डोज देने की आवश्यकता नहीं। आप ज्ञानी है, समझदार है, सत्संग प्रेमी है। नैलिंगा आराधना अन्यत पुण्यम वेद चतुष्टय विद्यते सर्वशास्त्राणाम एष सिद्धांत निश्चय। वेदों ने भी कहा नैलिंग आराधना अन्यत पुण्यम वेद चतुष्टय। शिव की आराधना से बड़ी पूजा चारों वेदों में कोई दूसरी है ही नहीं। इसलिए याद रखना, शिवलिंग की पूजा
प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में सबसे पहले करना चाहिए। चाहे आपके इष्ट देव, आराध्य देव कृष्ण हो, राधा हो, श्री राम हो,